Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. वेलकम बैक लिसनर्स, आप ट्यून्ड इन है 1550 AM पर. दिस इज आरजे वेदिका और अभी समय हो गया है हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रीवा कुमार. यस, दैट्स द नेम ऑफ द शो. रीवा जी जुड़ती हैं हमारे साथ हर थर्सडे 2:30 PM पे. एंड रीवा जी जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है बेरे में, आई एम श्योर उनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. अगर आप पहली बार सुन रहे हैं हमारा शो, तो अगर आपको लाइफ में वास्तु का बैलेंस चाहिए, अगर आपको सही दिशा में जाने के लिए वास्तु की मदद चाहिए, अगर आप उनका कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, एज वी ऑल नो वास्तु एनहांसेस योर हेल्थ एंड वाइटैलिटी, इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप्स, द वे यू डील विद अदर पीपल, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर इन योर होम और वर्क प्लेस. तो जब इतना सब कुछ वास्तु से करेक्ट हो सकता है, तो एक छोटा सा चेंज, एक छोटी सी गाइडेंस कैन टेक यू अ लॉन्ग वे. दैट्स वेयर रेवा जी कम इन. डेफिनेटली आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी करेक्शंस या आप उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं हाउ टू मेक थिंग्स बेटर. 5108683338, दैट्स हर नंबर. 5108683338. या फिर आप उनकी वेबसाइट पे लॉग ऑन कीजिए worldofdivinevastu.com. worldofdivinevastu.com. वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हाउ टू कॉन्टैक्ट हर, हाउ टू गो फॉरवर्ड. और आप उनसे ईमेल पे भी बात कर सकते हैं इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. divineavc@gmail.com इज द ईमेल आईडी. तो चलिए रेवा जी को ऑन एयर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज शो. हेलो रेवा जी, हाउ यू डूइंग? नमस्कार वेदिका जी और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. सो रेवा जी, हम आज, आपने बताया था कि हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू कीप positive energy, vibes and harmony in home as per Vastu. जी बिल्कुल वेदिका जी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अपने घर पे भी. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि घर पे, इवन कि हमारी बिजनेस जगह पे भी जहाँ पे हम काम करते हैं, चाहे हम लोग वहाँ 6 आवर्स हैं, 8 आवर्स हैं या सारा दिन काम करते हैं, हर जगह पे हमारे को एक हेल्दी, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स चाहिए होती हैं, हेल्दी एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए. अगर हम घर में, अगर हमारे को पॉजिटिव एनर्जी के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो उतना ही अच्छा हम अपने वर्क प्लेस के ऊपर में हम अपना इनपुट आउटपुट हमारा अच्छा रहता है. सेम अगर हमारा वर्क प्लेस पे, बिजनेस पे, जॉब पे, करियर पे अगर हम अच्छा हार्मनी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो वही एनर्जी से जब हम थके हुए घर पे आते हैं, लेकिन अपने घर के एनवायरनमेंट से पॉजिटिविटी लेते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं. बहुत जरूरी है ये. अकॉर्डिंग टू वास्तु मैं आज अपने सभी लिसनर्स के लिए डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है वेदिका कि हमारा थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, वो हमारे को इतना ज्यादा देता है कि वो हमारे काम पर भी इफेक्ट करता है, हमारे घर की हार्मनी पे भी इफेक्ट करता है. तो आपको लिसनर्स बैलेंस करना है ये एनर्जी. हमेशा मैं कहती हूँ कि योगा अगर आप कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए कर रहे हैं. अगर उसी तरह से अगर आप अपने घर की वॉल्स पे, जो घर की ड्वेलिंग जहाँ हम रहते हैं या हम जहाँ काम करते हैं, उसकी एनर्जी को अगर हम बैलेंस करते हैं, तो वो जो ड्वेलिंग की एनर्जी है जो 5 एलिमेंट से रिलेटेड है, हमारी बॉडी की एनर्जी के साथ जब मिलती है, तो वो एक अलग ही एनर्जी, घर में पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. तो किसी भी एनर्जी को ठीक करने के लिए या उस एनर्जी फ्लो को प्रॉपर करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि प्लांट्स, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, चाहे वो घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या आप कह सकते हैं कि चाहे आप एज अ टेनेंट रह रहे हैं या आप अपना घर बड़ा छोटा कोई भी आपका घर है, हर घर में प्लांट्स होते ही होते हैं. राइट. तो सबसे पहले बिल्कुल कहीं पे भी लिसनर्स, आप आर्टिफिशियल प्लांट जितने भी घर के अंदर कम रखें उतना अच्छा है. अगर आप रखना भी चाहते हैं तो प्लास्टिक के बिल्कुल नहीं रखिए.
अंदर अगर ग्रीन प्लांट्स लेकर आते हैं, जैसे कि जो हमारे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जैसे लाइक मनी प्लांट घर के अंदर रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको साउथ ईस्ट में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, उसकी जो एनर्जी है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। इवन कि अगर आप जो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू भी होगी, वो आपको, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत बड़ा फ्रेग्रेंस आपको आ जाएगा जो रोज फ्लावर्स का आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स की जो एनर्जी है वो हमारे को एक घर में फाइनेंसेस को बढ़ाने के साथ साथ वो आपको कह सकते हैं कि आपको हार्मनी की तरफ बहुत जल्दी लेके जाती है। और अगर आपके पास में अनहेल्दी या डेड प्लांट्स घर के अंदर होंगे या प्लास्टिक के प्लांट्स होंगे तो वो आपको ज्यादा नेगेटिविटी देंगे और आप बेवजह ही अपने आप को सिक फील करेंगे। और स्पेशली अगर आप देखते हैं कि घर में कोई बीमार है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वहां पर तो आपको कहीं पे भी आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं रखने चाहिए उस रूम में। वहां पर अगर आप फ्रेश फ्लावर्स को, ग्रीन प्लांट्स को लेकर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो बीमार है वो कितनी जल्दी ठीक होता है और कितनी अच्छी तरह वो उनको मेडिसिन उनको फायदा देती हैं। इवन कि ऑफिस के बीच में भी मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप जितना भी हो सकता है कि जो इंडोर प्लांट्स हैं वो वैसे मत रखिए कि जो आपको फैटिग एनर्जी या आपको हेडेक दे, जिससे क्या होगा कि आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही एडवाइस होती है कि खास तौर पे घर के अंदर में जितना भी हो अगर आप वहां पर मनी प्लांट को जगह दें तो फायदा देगा। लेकिन ये नहीं है कि प्लांट्स हम घर में अपने बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में नहीं रख सकते हैं। तो हर प्लांट्स की एक अपनी जगह है क्योंकि वो उसी डायरेक्शन से जुड़ी एनर्जी देते हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ वेदिका कि हमारे को छोटे छोटे फ्लावर्स या जैसे कि आप कह सकते हैं कि चाइनीज प्लांट होता है जहाँ पे हम इसको बहुत इजीली रख सकते हैं। आपका मनी प्लांट को वाटर प्लांट है तो उसको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो वो वाटर एनर्जी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसलिए कि हमने वाटर से एनर्जी जुड़ी हुई वहां पे रखी है तो वो हमारे फाइनेंसेस को हेल्प करता है, वो हमारे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा देता है। That's a wonderful suggestion. नेक्स्ट हमको देखना है वेदिका जी कि घर के अंदर में जो हम पेंटिंग्स या वॉल आर्ट लगाते हैं कि उसका क्या हमारे पे रिएक्ट करता है, वो भी हमारी एनर्जी फ्लो करने में हमारी काफी हेल्प करता है। आप कई बार देखिए कि जगह पे पूरे घर में कई बार वॉल्स में हम पेंटिंग्स लगा देते हैं, इधर की उल्टी की सीधी। वैसा नहीं करना है हमको। मैं हमेशा बताती हूँ कि वाटर से रिलेटेड जो वाटर फ्लो करता हुआ फ्लो वाटर एनर्जी को अगर आप क्रिएट करना चाहें तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट वॉल के ऊपर में उस एनर्जी को क्रिएट करिए ताकि वहां से हमारा विजन क्लियर हो, हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन वहां पर वाटर फ्लो के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ, वाटर फॉल के लिए नहीं। मीन्स देखिए फॉल और फ्लो में क्या फर्क है। फॉल में ये कि हमारा एक पानी का फ्लो ऊपर से गिर रहा है, मतलब कि हमारा जो पैसा वो ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर फ्लो की तरह रखेंगे, वो फ्लो क्या है, फॉल नहीं है। फ्लो जो होगा बह रहा है, मतलब कि हमारा जो पैसा आ रहा है हमारे घर के अंदर। सो यू हैव टू क्रेव वाटर फ्लो एनर्जी इन not waterfall energy. Oh, that's really interesting. Yes. और सेम नेक्स्ट जबकि ईस्ट से हमारा सनराइज होता है, सबको पता है। अगर आप सोचते हैं कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि टायर्डनेस रहती है या कोई काम करने का किसी को मन नहीं करता, डिप्रेशन रहता है, तो खास कर वहां पर आप ईस्ट की वॉल पे राइजिंग सन की पेंटिंग लगाइए। क्योंकि राइजिंग सन की पेंटिंग वो आपको सनलाइट एनर्जी के साथ में आपको जोड़ती है। वो आपको बहुत ही एक फोर्स देती है, ड्राइविंग फोर्स देती है कि जो आप आगे बढ़ते हैं। और वेस्ट की वॉल पे कहीं पे भी साउथ या वेस्ट वॉल पे या साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट वॉल पर हमारे को वाटर से रिलेटेड पेंटिंग नहीं लगानी, क्योंकि वेस्ट मतलब होता है गेन एरिया, जहां से हमारे को खूब आगे ग्रो करना है। अगर आपकी कोई भी वेस्ट की वॉल है, वहां पर अगर आप हाई बिल्डिंग्स की पिक्चर्स को लगाते हैं, पेंटिंग्स को लगाते हैं, साउथ की वॉल पे अगर आप रेड कलर के एलिफेंट्स की पिक्चर लगाते हैं, या साउथ की वॉल पे अगर आप रेड रोजेस की पिक्चर कोई भी पेंटिंग लगाते हैं, वो आपको फेम नेम में हेल्प करती है। वेस्ट वॉल पे अगर हम हाई बिल्डिंग्स की पिक्चर लगाते हैं तो वो हमारे गेन्स को बढ़ाती है, हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाती है।
नॉर्थ वेस्ट जो हमारा एयर एलिमेंट है, वहां पर अगर हम पीकॉक फेदर्स की पेंटिंग को लेकर चलते हैं या रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग को लेकर चलते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं। वो हमारे फाइनेंसेस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर हमारे को कोई सपोर्ट चाहिए, उसको बढ़ने में हेल्प करते हैं। So all these colors and all these paintings are having their own places. अगर आप उसके मुताबिक उनको लगाते हैं तो लिसनर उसी के हिसाब से ही हमारे को फायदा होता है। Definitely. And these are like such little things and they can create such huge difference just with a little guidance. So listeners, if you want some guidance to enhance your happiness, your property, जैसा कि बता रहे हैं कि financial growth में कुछ चीजें help करती हैं. So life can change with such little solutions. They can take you towards positivity and happiness. आप कांटेक्ट जरूर कीजिए रेवा जी को इसके लिए। 5108683338 उनका नंबर है। आप शो के बाद उनसे बात कर सकते हैं, और या फिर worldofdivinevastu.com is where you can go and look for the information. और आप शो के दौरान कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई क्विक क्वेश्चन है, तो रेवा जी वुड बी एबल टू आंसर दैट। और हमारा स्टूडियो लाइन का नंबर है 5107701550। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप अभी कॉल कर दीजिए। एंड इफ यू वांट अ डिटेल गाइडेंस 5108683338 रेवा जी का नंबर है। आप शो के बाद बात कर सकते हैं उनसे। जी रेवा जी। नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स बहुत डिपेंड करते हैं। एवरीबडी नीड्स अ पॉजिटिव कलर्स अराउंड अस। इवन कि आप देखिए कि आप कपड़ा भी अगर पहनते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप शाम को जा रहे हैं तब आपको कौन सा डार्क कलर पहना है, या कभी दिन में क्या हम इतनी गर्मी अगर हो क्या दिन के टाइम में हम रेड कलर या ब्लैक पहनते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे को आंखों को काटता है। सेम उसी तरह घर के कलर्स और लाइट भी आपकी एनर्जी को फ्लो करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप अपना घर डार्क रखेंगे, इफ यू डोंट पुट एनी लाइट ऑन, स्पेशली इन द इवनिंग एट सनसेटिंग टाइम, इट मीन्स यू गाइज आर यू आर सेल्फ नेग्लेक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी टू एंटरिंग इन योर हाउस, क्योंकि आपको उस समय लाइट को ऑन करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी जो कलर्स होते हैं ये आपकी लाइफ को बहुत हेल्दी बनाते हैं, आपकी सोच को बहुत हेल्दी बनाते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के लिए रेड और ब्लैक कलर को वॉल्स पे कभी मत दीजिए, बाथरूम में बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन वही रेड कलर अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे या किसी लिकर स्टोर के ऊपर में काम करते हैं तो वहां पे मैं रेड कलर जरूर एडवाइज करती हूँ। अब घर पे अगर आप रेड कलर को ज्यादा देंगे या ब्लैक कलर ज्यादा देंगे, इवन की वॉल्स के लिए नहीं, इवन की जैसे कि बच्चों के रूम में खासकर अगर आप उनके कंफर्ट्स पे, उनकी बेडशीट पे, पिलोज पे रेड या ब्लैक कलर लेकर आएंगे तो वहां आपको बहुत ही नेगेटिविटी मिलेगी। बच्चे किसी गलत हैबिट में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत सोचेंगे। कई लोगों को बहुत क्रेज होता है कि हम अपना रेड कलर का फर्नीचर रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप रेड कलर का फर्नीचर रखना चाहते हैं तो आप रखिए, लेकिन उस रेड कलर के फर्नीचर को अगर आपका साउथ में कोई लॉफ्ट है या साउथ में अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई सिटिंग एरिया है या लिविंग रूम है, वहां पर आप रेड कलर के फर्नीचर को रखिए। और अगर आप वही रेड कलर का फर्नीचर उठाकर अगर आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट लिविंग रूम में रखेंगे तो वो उल्टा आपको रिजल्ट देगा उसका, क्योंकि रेड फायर एलिमेंट है और वाटर एंड फायर कैन नॉट स्टे टुगेदर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वाटर की जगह पर अगर फायर एनर्जी को वॉल्स पे क्रिएट कर रहे हैं या फर्नीचर के साथ में क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारे को बहुत ज्यादा इश्यूज देगी। सो ऑल डायरेक्शंस हैविंग देयर ओन कलर। इवन कि बाथरूम में भी आप जरूर ध्यान रखिए कि बाथरूम में कई लोगों को मैं देखती हूँ कि रेड कलर की टाइल्स लगा देंगे, ब्लैक कलर की टाइल्स लगा देंगे, या बाथरूम में मैट्स हैं वो रेड कलर के लगाएंगे। घर के लिए रेड कलर को जितना भी आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उतना ही आपको फायदा है। यू हैव टू सिलेक्ट वेरी लाइट शेड्स, पेस्टल शेड्स लीजिए। आप बेज कलर ले सकते हैं। ग्रीन शेड्स बहुत हेल्प करते हैं बिकॉज इट कैन हेल्प यू, आपको हीलिंग एनर्जी देते हैं, आपको कामिंग, आपको बैलेंसिंग एनर्जी देते हैं, जितना भी अगर आप इसको ग्रीन यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में लाइट और कलर को मैं आपको फिर कहना चाहती हूँ कि बहुत तरीके से आप जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे को कौन सी एनर्जी चाहिए। खास तौर पे लाइट के लिए शाम को सन सेटिंग के टाइम पे साउथ वेस्ट आपका जहाँ अर्थ एलिमेंट है उसको आप कभी भी इग्नोर ना कीजिए, बिकॉज दैट इज द बैंक ऑफ योर हाउस। वो आपका बॉटम है,
क्योंकि जो हमारी एनर्जी लिसनर्स ट्रैवल करती है वो हमारी हमेशा करती है नॉर्थ ईस्ट से। जब नॉर्थ ईस्ट से वो ट्रैवल कर रही है तो डायगनली कहाँ आ रही है? साउथ वेस्ट की तरफ। और खास पे अगर सन सेटिंग के टाइम पे अगर आपका साउथ वेस्ट डार्क होगा और वहां पर अंधेरा रखेंगे तो एनर्जी अगर घर में डिस्पर्स न होकर वो आपको और भी ज्यादा नेगेटिविटी देती है और आपकी पॉजिटिव वाइब्स खत्म हो जाएंगी। आपकी जो थिंकिंग पावर है वो डाउन हो जाएगी। आप हमेशा अपनी नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। मेरे अभी भी कई क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने देखा है कि अगर वो इन चीजों को नहीं करते तो उनको जितना भी वो पॉजिटिव ले जाते वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ आ जाते हैं। तो आपको कलर्स के साथ साथ में जो लाइट एनर्जी है उसको बैलेंस कीजिए और रिजल्ट्स लीजिए। डेफिनेटली। पर रेवा जी, कई बार जैसे पीपल डोंट नो दीज मीनिंग्स, एंड जैसे आपने रेड के बारे में अभी स्पेसिफिकली कहा, सो इफ दे हैव यूज समथिंग लाइक अगर लगा लिया बाथरूम में, जैसे टाइल्स हो गई या कुछ पेंट तो छोटी बात है, बट स्टिल सम स्ट्रक्चरल दे हैव चेंजेस डन विद रेड कलर, सो हाउ कैन दे रेक्टिफाई दैट? That can be easily rectified. I never recommend any renovation or remodeling. This is our specialty for World of Divine Vastu. आप उसी रेड कलर को I'm not going to कि आप जाइए उसको तोड़ फोड़ कीजिए और उस टाइल्स को निकाल दीजिए, नो। एटलीस्ट आप उस रेड टाइल के ऊपर में व्हाइट कलर का पेंट कर सकते हैं। इजिली यू कैन डू द पेंट, या आप वहाँ कोई भी व्हाइट कलर का आप उसको कह सकते हैं कि कर्टेन लगा सकते हैं। एटलीस्ट उसकी रेड को मिनिमाइज करना है हमने। जो रेड एकदम हमारे को फायर एनर्जी दे रहा है उसको मिनिमाइज करके हमने वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना है। जी। सो लिसनर्स, यू हैव हर्ड, एंड वास्तु का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, स्पेशली एट लाइक वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, कि आप कुछ तोड़ दीजिए या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, बिग चेंजेस आपको करने हैं। आप छोटे छोटे सोल्यूशन से भी अचीव कर सकते हैं व्हाट योर मोटिव इज। सो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं डिवाइन वास्तु पे रेवा जी को 5008683338, दैट्स द नंबर, या वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. So, Reva ji, other than colors, what is the next thing which can matter? नेक्स्ट मैं आपको एक लास्ट और बताना चाह रही हूँ पॉजिटिव वाइब्स के लिए। दैट इज अ साउंड केयर, जिसको हम बहुत ही कहते हैं कि बेल्स को, जैसे होता है ना एक घंटे बजाते हैं। अगर आप भगवान के पास भी जाते हैं, चाहे चर्च जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो कहीं ना कोई कुछ होता है कि बेल बजा रहे हैं हम। तो उसी तरह से आप अपने घर में एटलीस्ट एक साउंड केयर की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मानती हूँ कि हमारी लाइफ बहुत हैक्टिक है, आज के वक्त में हम लोगों को जल्दी जाना है, सुबह जाना है, लेट आना है, ये सब चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इवनिंग में करिए। अगर इवनिंग में भी सुबह भी दोनों टाइम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन तो कीजिए। जितनी भी आप बेल साउंड को घर में क्रिएट करेंगे, दैट इज द बेस्ट वास्तु रेमेडी, जो आपके घर की हार्मनी, आपकी एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स, ये सारी क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। ये पॉजिटिव एनर्जी को अंदर एंटर करने में आपको पूरा हेल्प करती है। और खासतौर पे कॉर्नर्स पे, जहाँ पे भी आपके घर के कॉर्नर्स हैं, आप उस कॉर्नर पे जाइए और वहाँ पे रिंग करने की कोशिश कीजिए उस बेल को, ताकि वहाँ की कोई भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो और वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आए। वैसे तो मैं 8 पॉइंट्स जरूर बताती हूँ, जैसे कि नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंटर। यहाँ पे भी अगर आप हफ्ते में 2 बार भी जाके अगर बेल क्योर करते हैं, साउंड क्योर की ध्वनि लेकर आते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हमने फर्नीचर लगाया, सब कुछ लगाया हुआ है, तो उसकी साउंड कैसे आती है, और जब अगर घर बिल्कुल खाली है तो वहाँ इको होती है। साउंड जो हम बोलते हैं वही वाइब्स हमारी सारी तरफ कैच करता है। यहाँ मतलब मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स, मॉर्निंग में अगर आप आधा घंटा 1 घंटा तैयार हो रहे हैं और वो सुबह का समय है, तो अगर आप वहाँ पर एक अच्छा सा साउंड कोई भी लगा दीजिए, कोई भी प्रेयर लगा दीजिए, किसी भी रिलीजन से जुड़ी प्रेयर लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो ओम ही लगा दीजिए, कोई मंत्र लगा दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी जितनी है वो सारी वॉल्स वाइब्स को कैच करेंगी। तो अगर हम उसको पॉजिटिविटी से स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स, तो सारा दिन हमारा पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप सुबह उठते ही रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। So these all energies are always created by ourselves. इनको हम खुद अपने ही आप से क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी, नेगेटिव एनर्जी भी।
लेकिन हर चीज हमारे हाथ में है, ये हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए. सो दिस इज नॉट हार्ड. बहुत सिंपल है कि अगर आप मॉर्निंग में, खासकर इवन कि अगर आप कोई मंत्र लगा रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, अगर वो मंत्र चल रहा है तो वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा कि जो आवाज आ रही है. वाटर एनर्जी, पानी होता है, वो बहुत जल्दी इस एनर्जी को लेने की कोशिश करता है. मैं बहुत एडवाइस करती हूँ कि जो लोग अपना टाइम पूजा कर सकते हैं, सुबह में, शाम के किसी भी समय, जस्ट पुट ए ग्लास ऑफ वाटर बिफोर यू एंड वॉट एवर द मंत्रा इज गोइंग ऑन, लेट इट बी देयर. और फिर आप उस पानी को खुद पीजिए, आप अपने बच्चों को पीने के लिए दीजिए, एंड देन यू सी विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ कपल ऑफ डेज, यू विल सी कि कितना चेंज आएगा, आपके घर में कितनी शांति रहेगी, कितना एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा. वंडरफुल. तो रेवा जी, आप बेल की जो बात कर रहे थे, सो कैन वी लाइक हैंग विंड चाइम्स, एनी साउंड कैन दैट बी, और जस्ट इट हैज टू बी अ बेल? Inside the house which we are playing, that has to be bell. You can say that the Tipton bell bhi hota hai, iska there is a one singing bowl also that we can use it. Otherwise, the outside the house, in your northwest or in north area, you can hang any metal wind chime. मेटल विंड चाइम इज वेरी गुड, क्योंकि जब बर्ड सुबह जो फ्लाई करती हैं और वो विंड चाइम के पास से जब निकलती हैं, उसकी जो रिंग है वो आपके घर की एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करती है. मीन्स कि वी आर वेलकमिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी. तो एनी वन ऑफ देम यू कैन यूज, एनी टिप्टन बेल और सिंगिंग बेल और एनी विंड चाइम और द रिंगिंग बेल विच वी यूज एट द टाइम ऑफ प्रेयर्स घर में. एब्सोल्युटली. एंड सच स्मॉल थिंग्स, और पूरा एनवायरनमेंट स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं इतनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान अगर रखें. और इन्हीं सब चीजों के लिए आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं रेवा जी को. एंड जैसा कि आज आपने शो में सुना, देयर आर वेरी स्मॉल फैक्टर्स जो हमें शायद वी डोंट इवन नोटिस विच कॉर्नर वी हैव टू पुट व्हाट थिंग, व्हाट कलर एंड ऑल दैट. तो वो सब चीजें डेफिनेटली, शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड शी हैज इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दिस. आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड टेक द गाइडेंस. नंबर है उनका 5108683338. worldofdivinevastu.com इज द वेबसाइट, जहां जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. और रेवा जी एवरी थर्सडे हमारे शो में आती हैं रेडियो जिंदगी पर. 2:30 बजे से उनका शो होता है, तो आप शो सुनना बिल्कुल मत भूलिए फॉर द ग्रेट टिप्स, फॉर द ग्रेट अपडेट्स. एंड रेवा जी, वी जस्ट हैव लाइक कपल ऑफ मोर मिनट्स. Yes, और उसके लिए मैं बताना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू शेयर 3-4 टिप्स विथ माय ऑल लिसनर्स कि हाउ वी कैन गेट पॉजिटिव एनर्जी विद द सिंपल टिप्स. पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, हार्मनी, एवरीथिंग. First of all, always open your windows, especially early morning hours. It always creates good energy in your room. Don't forget it. बार बार कहती हूँ कि सुबह चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, घर के विंडोज स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट तक की 4 साइड के विंडोज को जरूर मॉर्निंग में खोलिए. ये आपको बहुत देंगे. नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करेगी, नॉर्थ ईस्ट आपका विजन क्लियर करेगा, ईस्ट आपकी ड्राइविंग फोर्स आपको मिलेगी, फेम नेम को हेल्प करेगा, और साउथ ईस्ट है वो आपके फाइनेंसेस को हेल्प करेगा. ये 4 डायरेक्शंस के विंडोज मॉर्निंग में एक बार जरूर खोलिए. लेट द एनर्जी कम इनसाइड द हाउस. सेकेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अवॉइड दैट, इट शुड नॉट बी नियर योर बेड. अपने बेड के साथ में बिल्कुल भी लैपटॉप्स या फोन, आईपैड बिल्कुल भी नहीं रखिए. अगर आप रखना भी चाहते हैं तो लेट इट बी 5 to 6 feet फार फ्रॉम यू, क्योंकि वो आपकी बॉडी की एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है. नेक्स्ट है, चेक योर ऑल टॉक्सिक मटेरियल्स इन योर होम. जैसे लाइक ओल्ड कारपेट्स हैं आपके, यू कैन से कि रस्ट एंड पेंट कहीं उतर गया है, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए. एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी वॉच, इफ इट इज नॉट वर्किंग, just trash them out. Try to fix it first. I don't want to say the trash first. Let it be fixed first. If doesn't, then it's better to take it out from the house. इसको घर से बाहर कर दीजिए. फटे हुए कपड़े, जूते, ये सब, इवन कि बर्तन अगर कोई टूटा हुआ है तो आप उसको निकाल दीजिए. इट मीन्स दैट इज डेड फॉर यू. वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, उसको दूर रखिए. एंड अबव देम
The most important, declutter and keep your home clean. Not only your home, even your office, your table, your everything, it has to organize properly. उसको properly organize कीजिए, उसको declutter कीजिए, क्योंकि जो आपको कह सकते हैं कि dirt और जितना clutter है ना, ये आपको down करता है, ये आपको drag करता है नीचे की तरफ ले जाने में, आपको heaviness लगेगी, आप अपने आप को ठीक नहीं महसूस करेंगे, गुस्सा रहेगा आपको, irritate रहेंगे आप, इन सब चीजों से आप निकल सकते हैं. सो दीज आर वेरी सिंपल टिप्स विच आई हैव शेयर विथ यू, जो आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं. और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी, मंडे को है, दैट इज अ महाशिवरात्रि, द बेस्ट फेस्टिवल जिसका आप सबको इंतजार होता है. और महाशिवरात्रि के दिन में खास तौर पे हम इन्हीं 5 एलिमेंट से जुड़ी एनर्जी से पूजा करते हैं, जिसमें हमारे पास वाटर एलिमेंट भी आता है, एयर अर्थ भी आता है, फायर भी आता है, वाटर और अर्थ एंड स्पेस भी आता है. महाशिवरात्रि से अगर आपको जुड़ी कोई भी जानकारी है तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम टू गिव मी कॉल और यू कैन ईमेल मी. और कॉल करने के लिए नंबर है 5108683338 और ईमेल कर सकते हैं आप divineavc@gmail.com. अगर कोई भी क्वेश्चन है, एनी वास्तु इन्फॉर्मेशन यू आर सीकिंग फॉर, आप जरूर रेवा जी से कांटेक्ट कीजिए. 5108683338 उनका नंबर है. और अगर अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, नंबर नहीं नोट डाउन कर सकते, तो द बेस्ट सोर्स इज द वेबसाइट worldofdivinevastu.com. So Reva ji, we just have like 2 more minutes. Any parting thoughts? इसी के साथ में महाशिवरात्रि का समय है, तो मैं जरूर महाशिवरात्रि के लिए करना चाहूंगी कि महाशिवरात्रि में अगर आप अभिषेक करते हैं, चाहे आप घर पे जाके करते हैं, चाहे मंदिर में करते हैं, खास करके कुछ चीजों से अभिषेक जरूर कीजिए. शुगर केन जूस, जिसको हम बोलते हैं गन्ने का रस. अगर आप सोचते हैं कि फाइनेंशियली किसी आप टाइट पोजीशन से जा रहे हैं, कहीं फाइनेंशियली आप ग्रो नहीं कर रहे, तो गन्ने के रस के साथ में आप अभिषेक जरूर कीजिए. नेक्स्ट, मैंगो पल्प. मैंगो पल्प से भी अभिषेक करना, आप ये कह सकते हैं कि आपको प्रमोशन में अगर कोई इश्यू है, या अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या नया घर लेना चाहते हैं, तो मैंगो पल्प के साथ में आप अभिषेक कीजिए. दूध का अभिषेक जिसको करते हैं, उसको पंचामृत में बना के, जिसमें आप घी भी डाल सकते हैं और गंगा जल भी डाल सकते हैं, और साथ में दही डाल के पंचामृत बनाकर उससे भी अभिषेक करिए, वो आपको बहुत फायदा देता है. जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केसेस है या आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तब आप काले तिल, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सी एसेंसेस, उससे अभिषेक करने की कोशिश कीजिए, वो आपको फायदा देता है. और सबसे जरूरी होता है महावीर शिवरात्रि के ऊपर में अभिषेक करना, एंड दैट इज कच्चे चावल, मीन्स कि बिना को बना हुए चावल जिन्हें आप भिगो के रखिए और उन्हें आप शिवलिंग पे चढ़ाइए. और ओम नमः शिवाय का भी अगर सिर्फ आप ये मंत्र करते हैं, तो आपकी सब तरह की परेशानियां, सब तरह के कष्ट दूर होते हैं. तो मेरे सभी लिसनर्स को महाशिवरात्रि की वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू फॉर शेयरिंग ग्रेट टिप्स. एंड जो डिटॉक्स पॉइंट्स आप देती हैं, दैट इज रियली सो इफेक्टिव. एंड personally, whenever I listen to you, I get all the great positive ideas. So listeners, I'm sure you will also be benefited by that. और अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं रेवा जी से, या और कुछ वास्तु क्वेश्चंस हैं आपके मन में, तो कॉल कर दीजिए 5108683338 पे. वेबसाइट अगेन इट्स worldofdivinevastu.com, जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और अगर आप अपना क्वेश्चन ईमेल करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com. With that, thank you so much, Reva ji, for joining us on air and sharing your views with our listeners. Thank you, Vedika ji. Thank you, viewers. Thank you, listeners. Jai Mata Di. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra